नमस्कार, जिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए शिवराज सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों को आमंत्रण दे चुकी है और इसके लिए सरकार अपनी तैयारियां पूरी भी कर चुकी है। इस समिट की कवरेज के लिए जिया न्यूज की एक टीम इंदौर में मौजूद है। यह समिट कल से शुरू होने वाला है। आखिर क्या है एमपी सरकार की तैयारियां, जिया न्यूज ने लिया जायजा। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए साल 2007 से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करना शुरू किया और साल 2007 में इसका आयोजन इंदौर में किया गया। इस इन्वेस्टर्स समिट में 100 से ज्यादा MOU साइन हुए और निवेशकों ने 12,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। चरमराती औद्योगिक स्थिति के सामने सरकार के लिए ये समिट फायदेमंद साबित हुआ। इस समिट ने सरकार के सामने प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने और प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का ये कदम सराहनीय रहा और 2008 में बीजेपी को सत्ता में ले आया। इसके बाद सरकार ने साल 2010 में खजुराहो और 2012 में इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इस समिट में सरकार को उद्योगपतियों का शानदार रिस्पांस मिला। जिया न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। यहां तो हजारों छोटे बड़े उद्योगपति इस समिट का हिस्सा बनेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के उद्योगपतियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री शिरकत करेंगे और उद्योगपतियों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में होने वाले इस समिट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश विदेश के करीब 2200 निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आयोजन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ में योजना समीक्षा कर रही हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रही इस समिट के पहले दिन 8 अक्टूबर को केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र इस समिट में शामिल होंगे। समिट के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो तारीख 8 अक्टूबर 2014 सुबह 11:30 बजे ट्यूलिप हॉल में MSMI पर व्याख्यान, आर्किड हॉल में वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक हब पर सेमिनार, ओरियन हॉल में कनाडा के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन, मेपल हॉल में नेशन बिल्डिंग पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में चेक गणराज्य के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन। दोपहर 2:30 बजे ट्यूलिप हॉल में क्लस्टर एंड वेल्डर डेवलपमेंट पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में जैविक मध्य प्रदेश विषय पर सेमिनार, ओरियन हॉल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विषय पर सेमिनार, मेपल हॉल में विनिर्माण क्षेत्र का भविष्य पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में मेक्सिको के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन। दोपहर 3:15 बजे ट्यूलिप हॉल में प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्मार्ट अप विषय पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में फूड प्रोसेसिंग विषय पर सेमिनार, ओरियन हॉल में स्किल डेवलपमेंट विषय पर सेमिनार, मेपल हॉल में MPS मैन्युफैक्चरिंग हब विषय पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में पेरू के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन। 9 अक्टूबर 2014 सुबह 10:15 बजे मुख्य हॉल में शुभारंभ। दोपहर 1:45 पर ट्यूलिप हॉल में स्मार्ट सिटीज विषय पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर सेमिनार,
ओरियन हॉल में एफिशिएंट फार्मिंग विषय पर सेमिनार, मेपल हॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में विमेन एंटरप्रेन्योर्स का प्रेजेंटेशन। दोपहर 3 बजे ट्यूलिप हॉल में स्मार्ट एंड लाइवेबल सिटीज पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिकता पर सेमिनार, ओरियन हॉल में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन, मेपल हॉल में सोलर पावर इन एमपी विषय पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में एमपी में निवेश के अवसर विषय पर सेमिनार। शाम 4:15 ट्यूलिप हॉल में वेस्ट मैनेजमेंट पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में आईआईएम इंदौर की नेतृत्व क्षमता को लेकर सेमिनार, ओरियन हॉल में कॉर्पोरेट जगत की सामाजिक जिम्मेदारी पर सेमिनार, मेपल हॉल में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी एमपी विषय पर सेमिनार, फोनिक्स हॉल में मध्य प्रदेश में विनिवेश की संभावनाएं विषय पर सेमिनार। 10 अक्टूबर 2014 सुबह 10 बजे ट्यूलिप हॉल में ऑटो उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की संभावनाओं के ऊपर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में पर्यटन क्षेत्र में मध्य प्रदेश विषय पर सेमिनार, ओरियन हॉल में बुनाई के क्षेत्र की संभावनाएं विषय पर सेमिनार, मेपल हॉल में स्विस चुनौती के तहत पीपीपी मॉडल विषय पर सेमिनार। दोपहर 11:15 बजे ट्यूलिप हॉल में हेवी इंजीनियरिंग एंड टूल्स पर सेमिनार, ऑर्किड हॉल में एमपी में निवेश से जुड़ी नीतियां विषय पर सेमिनार, ओरियन हॉल में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन, फोनिक्स हॉल में मलेशिया के प्रतिनिधियों का प्रेजेंटेशन। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में कई सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस समिट का मकसद मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बाहर से आए उद्यमियों से मुलाकात कर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने पर बातचीत करेंगे। जीएन न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अभी तक करीब 3,500 डेलीगेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों में जबरदस्त उत्साह है। समिट में शामिल होने के लिए इस बार जबरदस्त रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी तक करीब 3,500 डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अभी तक की स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो इस समिट में 3,245 डेलीगेट्स, 151 गेस्ट ऑफ ऑनर के अलावा 28 देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, बांग्लादेश, बोलिविया, मलेशिया, स्वीडन और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। इसके अलावा आइसलैंड, श्रीलंका, तुर्की, इक्वाडोर, गुआना के राजदूत भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हो सकते हैं। उद्योगपतियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से मुकेश अंबानी, आईटीसी से योगेश सी देवेश्वर, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, रिलायंस एडीजी ग्रुप के अनिल अंबानी, एसआर ग्रुप से शशि रोडिया, जेपी ग्रुप से मनोज कौर, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज से अनिरुद्ध धूल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से शांतनु खोसला, गोदरेज ग्रुप से आदि गोदरेज, वॉल्वो इंडिया से फिलिप डाइवरी, किर्लोस्कर ब्रदर्स से संजय किर्लोस्कर, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस से डॉक्टर प्रभात रेड्डी, जेके टायर से रघुपति सिंघानिया, फ्यूचर ग्रुप से किशोर बियानी, LAPP इंडिया से मार्क जूरोल्यूट, गूगल इंडिया से राजन आनंद, ल्यूपिन से KR गुप्ता, प्रिंबेक्सी लेबोरेटरीज से उमंग चतुर्वेदी, कैडबरी इंडिया से आनंद कृपालू, कार्गिल इंडिया से शिराज चौधरी, हिंदुस्तान कोका कोला से टी कृष्ण कुमार, भारत फोर्स से बाबा एन कल्याणी, एक्सिस बैंक से शिखा शर्मा, जॉन डियरे से सतीश नडिकेर और फोर्स मोटर्स से अभय फिरोदिया इस समिट में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहले दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर चर्चा होगी। समिट में भोपाल और मंडीदीप से लगभग 1700 करोड़ के MOU पर साइन होने के आसार हैं।
इस समझौते से लगने वाले उद्योगों से लगभग 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ तो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले इस ग्लोबल समिट का हिस्सा बनने के लिए तमाम उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ग्लोबल समिट को सफल बनाने और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने देश के नामी उद्योगपतियों के अलावा दक्षिण अफ्रीका और दुबई जाकर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की और निवेशकों को हर क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ग्लोबल समिट 2014 में उद्योगपतियों को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुबई, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। वहीं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी बेंगलुरु और कोयम्बटूर का दौरा कर निवेशकों से चर्चा की थी। अपनी दक्षिणी अफ्रीकी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रिटोरिया में भारत के उच्च आयुक्त वीरेंद्र गुप्ता से जोहानिसबर्ग में भेंट की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर भी श्री गुप्ता से विस्तार से चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने साउथ अफ्रीका के 2 प्रमुख निवेशकों के साथ अलग अलग मुलाकात की। इनमें J&J ग्रुप और MSA ग्रुप शामिल हैं। J&J ग्रुप के चेयरमैन जयेंद्र नायडू के साथ मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, परिवहन और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग पर चर्चा की। MSA ग्रुप के साथ चर्चा में माइनिंग सेक्टर में निवेश के संबंध में चर्चा हुई। काफी बड़ी कंपनियों ने, समूहों ने इस यात्रा के दौरान या तो मुलाकात की है या फिर हमने अलग अलग जो इन्वेस्टर समिट रखे थे, अलग अलग जगह जो निवेशकों के सम्मेलन रखे थे, अबू धाबी में भी था और दुबई में 2 तो अधिकृत रूप से थे, लेकिन इसके साथ साथ जब भी भोजन पे बैठे, लंच पे या डिनर पर, तब भी बड़ी संख्या में निवेशक वहाँ चर्चा करने आए, मिलने आए। और चर्चा केवल चर्चा नहीं रही, चर्चा सकारात्मक रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री निकोलस क्लेग से भेंट की और उन्हें समिट में आने का न्योता दिया। वहीं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बेंगलुरु और कोयम्बटूर का दौरा किया। बेंगलुरु में IBM, इन्फोसिस, सुरीन ऑटोमोटिव आदि के प्रतिनिधियों से चर्चा की। कोयम्बटूर में बाय मेटल बियरिंग लिमिटेड, वारसव इंटरनेशनल, टी फैशन संस्थान और उद्योगों के प्रमुख से मिलकर इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। नई दिल्ली में सिंधिया ने फ्रांस के राजदूत फ्रैंकोइस राइशर ने भेंट की। राइशर से फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ाने और ऑटो इंजीनियरिंग, फार्मा, पर्यटन और IT के क्षेत्रों में अपना सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रातुल पुरी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर, दालमिया सीमेंट के प्रबंध संचालक पुनीत डालमिया, फोर्टिस हेल्थ केयर के कार्यकारी अध्यक्ष मालविंदर सिंह, भीलवाड़ा ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक रवि झुंझुनवाला और RJ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रवि जयपुरिया से अलग अलग मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि MP में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। GI न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेक इन MP का नारा दिया है और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 के लिए मेक इन MP का नारा दिया है, जिससे मध्य प्रदेश देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विदेशी और देशी उद्योगपतियों को मेक इन MP के लिए आमंत्रित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमने मेक इन मध्य प्रदेश नारा दिया है।
निवेशक मध्य प्रदेश आए, अपनी पूंजी लगाएं, यहाँ के लोगों को भी रोजगार दें और यहाँ से निराश नहीं होंगे। इसलिए आइए, मध्य प्रदेश में उत्पादन कीजिए, मध्य प्रदेश में पूंजी लगाइए, मध्य प्रदेश बनेगा और देश भी बनेगा। बीजेपी नेता एमपी सरकार के मेक इन एमपी नारे से भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी पंख लगेंगे। जिया न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों को बेहतर एक्सपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवराज सरकार ने एयर फ्लाइट्स बढ़ाने और कार्गो स्टेशन विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से बात की है, जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू ने भी हामी भर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मेक इन एमपी के नारे के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश में उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए बेहतर यातायात, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश में एयर फ्लाइट बढ़ाने के साथ साथ नए एयरपोर्ट, कार्गो स्टेशन विकसित करने की मांग की है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश में जल्द ही एयर फ्लाइट बढ़ाने के साथ साथ उद्योगपतियों को प्रदेश में बनने वाले उत्पादों के एक्सपोर्ट की बेहतर सुविधा देने की बात कही है। Aviation sector is basically infrastructure sector. Now, if we want to contribute to growth, we need to address ourselves to this sector also. Like basic infrastructure is important, its impact will be on other sectors. वहीं स्थानीय उद्योगपतियों का मानना है कि एक्सपोर्ट के लिए अच्छी व्यवस्था मिलने पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। स्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। जो कहा जाता है उससे विपरीत हैं। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल विपरीत हैं। एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते इस तरह से जब तक कि मैन्युफैक्चरर्स का काम, प्रोसीजर्स का काम, क्लियरेंसेस का काम सेम डे ना हो। अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कितने उद्योगपतियों को प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर पाती है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस समिट के माध्यम से छोटे और लघु उद्योगों का विस्तार होगा। जिया न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार कृषि को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के निवेश पर फोकस करेगी, जिससे प्रदेश के किसानों की आय बढ़ सके। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए समिट में प्रयास करेगी। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खेती को लाभ का धंधा बनाने और इससे जुड़े लघु और बड़े उद्योगों को प्रदेश में स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 27 नए औद्योगिक विकास केंद्र भी बनाए हैं। इसके साथ ही 20,000 हेक्टेयर के लैंड बैंक बनाए हैं, जिससे उद्योगपति आसानी से जमीन प्राप्त कर सकता है। हम खेती के उत्पाद के आधार पर हम कारखाने खुलवाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कारखाने खुले मेरे भाई। सब्जी टमाटर पैदा कर ली तो केचप मध्य प्रदेश में बन जाए, आलू पैदा कर लिया तो चिप्स मध्य प्रदेश में बन जाए, मटर पैदा कर ली उसकी प्रोसेसिंग हो जाए, धान पैदा कर ली धान मिल खुल जाए। और ये सब चीजें अगर अपने आप खुलेगी तो किसान को अपनी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा। किसान पुत्र कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में उत्पादित गेहूं, सोयाबीन और चना के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां प्रदेश में ही अपना उद्योग स्थापित करके लघु उद्योगों से जुड़े काम करें, जिससे लघु उद्योगों के विकास के साथ लोगों को रोजगार का अवसर मिले। जिया न्यूज के लिए भोपाल से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो शिवराज सरकार ने दिया है कम मेक इन
एमपी का नारा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बड़ी राहत देने के लिए 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे समिट में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए अलग से विभाग व मंत्री बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बड़ी राहत देने के लिए तैयारी कर ली है। केंद्र की तर्ज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले कर सकते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बन सकता है अलग विभाग। औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 20% भूमि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित की जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इन फैसलों पर मुहर लगा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक तरफ जहां प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर इन छोटे उद्योगों के विस्तार होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश का विकास होगा। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी उद्योगपति प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। जिया न्यूज के लिए इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, वहीं विरोधी शिवराज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जनता के पैसों को कभी महोत्सवों के बहाने तो कभी इन्वेस्टर्स समिट के बहाने पानी की तरह बहा रही है। मध्य प्रदेश सरकार चौथी बार 8 अक्टूबर से इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। वहीं विरोधी शिवराज सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जनता के पैसों को भी महोत्सवों के बहाने तो कभी इन्वेस्टर समिट के बहाने पानी की तरह बहा रही है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में जनता दुखी और परेशान है, लेकिन प्रदेश की सरकार महोत्सव के रंग में रंगी हुई है। पूरी सरकार महोत्सव के वातावरण में है, जनता दुखी है, लोग बाग दुखी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और पूरी सरकार महोत्सव के मूड में है। कहीं कृषि महोत्सव, कहीं इन्वेस्टर मीट के पुराने आंकड़ों को जरा बताएं तो उजागर तो करें। कितने एमओयू साइन हुए, कितने उनमें से लगे। केवल लोगों को गुमराह करना और लोगों को गुमराह कर यश कमाना, ये इनकी आदत में शुमार है। इसी के साथ पूर्व पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया ने भी इससे पहले हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर 4 लाख करोड़ के करार को लेकर सरकार पर सवाल दागा है। भूरिया का कहना है कि सरकार इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे, जिससे सच्चाई सामने आ सके। पिछले समय इन्वेस्टर मीट हुई थी यहाँ पर, और उसमें उन्होंने खंडवा, अपने इंदौर और खजुराहो में, और 4 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मतलब चाहे सतना में, रीवा में, बड़वानी में, खरगोन में और झाबुआ में, इंदौर में, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब दूर उद्योग आ रहे 4 लाख करोड़ का। वो उद्योग आज तक अभी जमीन पे उतरे नहीं, अभी कागज के ऊपर कागज में ही है। तो मुख्यमंत्री से हमारी ये निवेदन है कि इस समय श्वेत पत्र जारी करें कि 4 लाख एमओयू हुआ तो उसका क्या हुआ, कहाँ का उद्योग स्थापित हुआ, वो पहले बताएं जनता को, प्रदेशी जनता। उसके बाद जो अब हो रही है इन्वेस्टर मीट, उसका स्वागत करते हैं। इंदौर में हो रही इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में विपक्ष ने बड़े बड़े दावों के पीछे का सच नाम से एक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस किताब के जरिए विपक्ष ने सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि सरकार की गलतियों को सामने लाने के लिए बैठे विपक्ष को इस बार के समिट में कोई गलती नजर आती है या नहीं। जिया न्यूज के लिए भोपाल से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट।
जहां तो एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार और उद्योगपति बेहद उत्साहित हैं इस ग्लोबल समिट को लेकर, वहीं विरोधी भी निशाना साधने से नहीं चूके। वो श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी ग्लोबल समिट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।